औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूज़ अभी चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ और इसमें वो ज़ख्मी हैं। तो एक जो ताज़ा इत्तलात आ रही हैं कि एक शख्स हलाक हुआ है और 3-4 रहनुमा भी ज़ख्मी हैं, जिसमें फैसल जावेद भी शामिल है। और उसके अलावा बाकी कुछ और अफराद भी जो कंटेनर पर मौजूद थे। बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ जो तस्वीरें जो है ना मुख्तलिफ रिलायबल मीडिया से आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसमें उस एक नौजवान लड़के को फायरिंग करते हुए भी दिखाया जा रहा है। उसके हाथ में एक पिस्टल है और उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने जिसे पकड़ने की कोशिश की उसको भी गोली लगी और वो हलाक हो गया। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा तहरी इसके मुहर्रिकात पे अगर देखी जाए तो बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, इसने कहा था कि इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहिए। ये हमारी बात नहीं है, ये इमरान खान के बारे में राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, इनके अपने जो इनका पालतू चैनल है जियो, उस पे भी ये चली थी और उसने सरेआम कहा था, ये धमकी दे रहा था। और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि कौन सी दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वो इसके साथ हैं। और जो हम जानते हैं कि मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ उसमें ज़ाहिर है ये बंदा खुद तो नहीं गया था ना, उस वक्त ये वजीर दाखिला पंजाब था, तो इसके हुक्म से ये सारा कुछ हुआ था। और अब ये दोबारा इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि खान साहब को ज़्यादा चोट नहीं आई और उनकी टाँगों पे गोलियाँ लगी हैं। जो कुछ रिपोर्ट्स में है कि 1 गोली लगी है, कुछ रिपोर्ट में है कि 3 गोलियाँ लगी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले 2 थे, एक ये बंदा ये जो लड़का पकड़ा गया है और इसके अलावा एक एक ब्रस्ट फायर किया गया था और वो बंदा शायद भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकलने में कामयाब हो गया। अब बात तहकीकात कहाँ तक होती हैं, जो कुछ हो रहा है ये मार्च को रोकने के लिए पहले इन लोगों ने फैसल वावडा को लॉन्च किया। फैसल वावडा के ज़रिए जो है ना वो मार्च को रुकवाने की और लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश की। उसके बाद ये मुख्तलिफ हीले बहानों से सोशल मीडिया पर जो सरगर्म रुकन है पीटीआई के खिलाफ जितने भी मुस्लिम लीग के वसाइल हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मार्च में लोगों की जो तादाद को ये रोक नहीं पा रहे। इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। ये चोर मीडिया से लोग चोरों से, चोर हुक्मरानों से अवाम तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये मार्च हो रहा है। और ये इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं जिस जो इमरान खान के ऊपर हमला कर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही गलत इक़दाम हुआ है। ये मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। सब जानते हैं कि इमरान खान कितना बड़ा लीडर है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है और वज़ीर-ए-आज़म वो कि जो अवामी वोटों से बना, जो किसी चोर रास्ते से नहीं आया था, अवामी वोटों से बना बना था। तो वो उस बंदे के ऊपर जिस तरह से ये हमला किया गया, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फ़रमाए और इस तरह वो इन चोरों का जो है ना वो मुल्क से हलाकमा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।